नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरी एक नई स्टोरी में। मैं अमित विश्वकर्मा और आज की हमारी स्टोरी है छुपे हुए जख्म। यह कहानी है एक लड़की की जो समाज के अन्याय और क्रूरता का शिकार बनी, लेकिन उसकी हिम्मत ने यह साबित कर दिया कि दर्द सहने वाली लड़कियां कमजोर नहीं होती। उनका हर आंसू उनकी ताकत बनता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेघा की कहानी, जो सुनने में शायद एक सामान्य लड़की लगे, लेकिन उसकी जिंदगी किसी दर्द भरे तूफान से कम नहीं थी। मेघा एक छोटे शहर की 19 साल की लड़की थी। उसकी माँ स्कूल में काम करती थी और पिता ड्राइवर थे। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन माँ बाप ने किसी तरह मेघा को कॉलेज भेजा। वह पढ़ाई में होशियार थी और अपने सपनों को लेकर बहुत जुनूनी थी, लेकिन उसकी मासूमियत और सपनों को तब झटका लगा जब उसके पड़ोस के रहने वाले एक लड़के ने उसे परेशान करना शुरू किया। पहले तो यह बातें आम थी, उस लड़के का पीछा करना, बार बार फोन करना। लड़की थोड़ा सा डर चुकी थी। धीरे धीरे यह उत्पीड़न खतरनाक होता चला गया। एक दिन मेघा कॉलेज से लौट रही थी, तभी वह लड़का अपने दोस्तों के साथ आया और उसे जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर सुनसान जगह पर ले गया और उन्होंने मेघा के साथ शारीरिक संबंध बनाए और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया। उसकी चीखें सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत के आगे वह असहाय हो गई थी। वे उसे अधमरी हालत में छोड़कर भाग गए। मेघा किसी तरह से घर पहुंची। उसकी हालत देखकर उसके माँ बाप के होश उड़ गए। जब उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की तो पुलिस ने इसे छोटा सा मामला कहकर टाल दिया। गांव वालों ने इसे इज्जत का सवाल बनाकर चुप रहने की सलाह दी। मेघा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी चोटों के साथ जीना शुरू किया, लेकिन समाज के ताने और परिवार पर पड़ने वाले दबाव ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने शहर में जाकर वकीलों से मदद मांगी, लेकिन पैसे की कमी के कारण कोई उसका केस नहीं लेना चाहता था। इस बीच वह लड़का और उसके दोस्त खुलेआम घूम रहे थे। मेघा को देखकर हंस रहे थे। जो कर सकती है कर ले, हम कुछ नहीं करने देंगे। यह शब्द मेघा के दिल में एक चिंगारी बनकर लगी। उसने खुद को कमजोर मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने साथ हुई ज्यादती को समाज के सामने लाने का फैसला किया। मेघा ने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर साझा की। उसकी हिम्मत देखकर कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। उसने एक एनजीओ की मदद से केस दर्ज करवाया और लड़ाई शुरू की। यह लड़ाई आसान नहीं थी। कई बार उसे धमकियां मिली, परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन मेघा डटी रही। आखिरकार कई महीनों के संघर्ष और अदालत के चक्कर काटने के बाद दोषियों को सजा हुई। आज मेघा उन लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से डरती हैं। उसने साबित कर दिया कि समाज की सोच और अन्याय को बदलने के लिए एक लड़की की हिम्मत ही काफी है। दोस्तों, मेघा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह उन सभी लड़कियों की कहानी है जो हर दिन समाज के अन्याय और अत्याचार का सामना करती हैं। हमें यह समझना होगा कि चुप्पी समस्या का हल नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि जब तक हम खड़े नहीं होंगे तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। यह स्टोरी एक स्टोरी नहीं है, ये मेरा मैसेज भी है, उन लड़कियों के लिए भी। Thank you for listening to my story.